अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है फेगोसाइटोसिस के स्टेप्स। तो इससे पहले हमने फेगोसाइटोसिस को पढ़ा कि जिसमें सेल के अंदर एक सॉलिड पार्टिकल का आना था, तो इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस का नाम दिया गया। तो ये जो पार्टिकल सेल के अंदर आ रही है, ये एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत आता है। तो अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए स्टेप्स को डिफरेंट नाम्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि जाहिरी बात है, किसी भी चीज़ का अगर सेल के अंदर आ रहा है तो वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर आएगा। तो सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और वही रिसेप्टर्स एक ख़ास पार्टिकल का चुनाव करता है कि इस पार्टिकल्स का मुझे ज़रूरत है और मैंने इसको अपने अंदर वाली इन्वायरमेंट में ले आना है। तो सबसे पहले उसकी रिकॉग्निशन होगी। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि उसकी शनाख्त होगी, लेकिन शनाख्त के लिए भी कुछ खास पार्टिकल्स होंगे सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, तो इसको रिसेप्टर्स कहा जाता है। और मोस्टली जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो रिकॉग्निशंस करेंगे उस फॉरेन पार्टिकल का। उस फॉरेन पार्टिकल सॉलिड हो सकता है, मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस उसका रिकॉग्निशन करेगा और इसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो पार्टिकल है तो वो रिसेप्टर्स के साथ क्या हो जाएगा, वो बाइंड हो जाएगा और साथ में एक्सटेंशन ऑफ सीडिपोडिया यानी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर एक फॉल्स एक्सटेंशन आ जाएगी, क्योंकि उसने फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर लेकर आना है। लेट्स से ये हमारे साथ एक सेल है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से अलहदा हो चुका है। ये उसका साइटोप्लाज्म है और ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। लेट्स से ये एक फूड पार्टिकल है जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो सेल क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं यानी रिसेप्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और इसी रिसेप्टर्स के ज़रिए से इस पार्टिकल्स की शनाख्त होती है कि मैंने इस पार्टिकल्स को अपने अंदर एनवायरनमेंट में ले आना है। तो क्या होता है कि ये उसके सरफेस की तरफ ये मूवमेंट करने लगते हैं और ये उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच होने लगते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन एक एक्सटेंशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी अंदर की तरफ एक खुरदरा बनाता है, यानी ये अंदर की जानिब थोड़ा सा इन्विजिनेट हो जाता है और यही पार्टिकल यहाँ इसके साथ अटैच होते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन ने इन्विजिनेट लाइक स्ट्रक्चर या पेट लाइक वो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये इट्स ड्यू टू एक्टिन। एक्टिन हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं और इसके अंदर एक खास प्रोटीन होता है जिसको एक्टिन प्रोटीन का नाम दिया गया है। तो इसका काम है कि मूवमेंट ऑफ सेल सरफेस, यानी जो सेल सरफेस है ये थोड़ा सा अंदर की जानिब हरकत करने लगते हैं और इस हरकत को सीडोपोडिया कहा जाता है, यानी एक फॉल्स हरकत होती है। वापस ये सेल मेम्ब्रेन अपनी हालत में दोबारा आ जाते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं और इस अटैचमेंट होने के बाद फिर उसको सेल के अंदर लेकर जाया जाता है और फिर उसकी डाइजेशन होती है और इससे तवानाई जो है वो हासिल की जाती है और फिर वही तवानाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें दूसरा स्टेप है एडहेजन। जो एडहेजन में क्या होता है, पार्टिकल एडहेयर टू पैगोसाइटिक सेल सरफेस, यानी रिकॉग्निशन के बाद कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि सेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो चुका और रिसेप्टर के साथ, तो इसकी रिकॉग्निशन हो चुकी, अभी सेल के सरफेस के साथ मुकम्मल तौर पर एडहेयर हो जाता है। दूसरा जो हमारे साथ स्टेप है वो है इनगल्फमेंट, यानी इनगल्फमेंट का मतलब ये है कि ये फॉरेन जो पार्टिकल है ये मुकम्मल वेजिकल की सूरत में लपेटा जाएगा और फिर उसके लपेटने के बाद उसको सेल के अंदरूनी वाली इन्वायरमेंट में उसको लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर वेजिकल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है और इसको पैगोसोम कहा जाता है। पैगोसोम का मतलब ये है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, यानी फॉरेन पार्टिकल जो कि इसके इर्द गिर्द एक वेजिकल की फॉर्मेशन हो चुकी हो, तो फिर इसको पैगोसोम कहा जाता है। और ये पैगोसोम कौन बनाता है, ये सीडोपोडिया बनाता है। यानी सीडोपोडिया क्या होता है, एक्टिन बेस्ड प्रोटीन होता है, तो ये उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाता है और फिर इसके मेम्ब्रेन बनाने के बाद उसको पैगोसोम कहा जाता है।
है। यानी मुकम्मल तौर पर जब सीडोपोडिया उसके इर्द गिर्द एक फॉल्स मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो वो इंट्रासेलुलर वेसिकल बनाता है। यानी इंट्रासेलुलर वेसिकल का मतलब ये है कि बाहर यहाँ से मुकम्मल तौर पर सीडोपोडिया जो है वो लपेट ली जाती हैं और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह अपने इस सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और भी इन्वेजिनेट करता है और इसमें ये जो वेसिकल है ये मुकम्मल तौर पर सेल के अंदरूनी माहौल के अंदर चला आता है जिसको इंट्रासेलुलर वेसिकल कहा जाता है और इस वेसिकल को पैगोसोम का नाम दिया जाता है। यानी पैगोसोम क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पैगोसोम फॉर्मेशन। पैगोसोम का मतलब ये है फॉरेन पार्टिकल का। जब पैगोसोम बन जाता है, लेट्स से ये हमारे साथ फूड पार्टिकल था जो कि इससे सीडोपोडिया एक एक्टिन बेस प्रोटीन वो एक्ट कर गया और सेल मेम्ब्रेन ने उसको इन्वेजिनेट कर लिया। तो क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच हैं तो ये सेल के अंदरूनी माहौल की तरफ इस तरह आ जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन से अपने आप को पिंच कर जाता है। यानी ये बल्ड अप हो जाता है और इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर वाली इन्वायरमेंट की तरफ भी चला आता है और इस यहाँ पर दोबारा से इस तरह के सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसको कहते हैं पैगोसोम फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पैगोसोम मैच्योरेशन। पैगोसोम मैच्योरेशन का मतलब ये है कि ये लाइसोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे और जब ये लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये उसकी डाइजेशन करेगा और उससे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हासिल करेगा और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो दोबारा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसको दोबारा सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इट फ्यूज विद लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब पैगोसोम लाइसोसोम्स के साथ अटैच होते हैं तो ये पैगो लाइसोसोम प्रोड्यूस करते हैं और इसमें क्या होता है, लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है। यानी उसके अंदर एसिड्स होते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ करते हैं और इसी के नतीजे में उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और लाइसोसोम्स दोबारा फ्री होते हैं। कोई भी चीज जो कि फॉरेन से आ रही है तो उसको दोबारा रिकॉग्नाइज करेगा, वो सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे और फिर इसके बाद उसको इंगल्फ किया जाएगा और इंगल्फमेंट के नतीजे में ये लाइसोसोम तक पहुंचेगा और लाइसोसोम पर दोबारा से उसकी पैगोलाइसोसोम्स की प्रोडक्शन होगी और इसमें क्या होंगे, लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होगा और इसी रिएक्शन के नतीजे में वो जो पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, वो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और इस तरह जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट इसके नतीजे में बनेंगे तो वो एक्सोसाइटोसिस के नतीजे में दोबारा सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो डाइजेशन है। जाहिरी बात है लाइसोसोम्स की डाइजेशन करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो एलिमिनेशन की सूरत में सेल से बाहर जो है वो भेजा जाएगा। सेल के अंदर पैगोसाइटोसिस जो कि WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेट्स से ये हमारे साथ एक वाइट ब्लड सेल है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो सेल के अंदर इसी तरह वो अंदरूनी माहौल के अंदर उसको लेकर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो क्या होता है, लेट्स से ये हमारे साथ उसका सेल मेम्ब्रेन है, किसका, WBC का, और ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसकी रिकॉग्निशन होती है। ये सेल उसके सेल के सरफेस के करीब आता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये इस तरह एक फॉरवर्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी एक एक्सटेंशन बनाता है जिसको सीडोपोडिया कहा जाता है। यानी ये आरजी होती है। आरजी का मतलब ये है कि ये उसको हम मुस्तकिल तौर पर मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। और ये मेम्ब्रेन कौन बनाता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक्टिन प्रोटीन जो कि माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये उसके बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी ये एक्सटेंशन काज करता है सेल मेम्ब्रेन को कि वो एक्सटेंड हो और वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एक मेम्ब्रेन की सूरत में लपेट ले।
ये क्या क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ तक था, लेकिन फॉरेन पार्टिकल है तो ये उसके मूवमेंट काज हो गई और ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और इस पार्टिकल को अपने जो मेम्ब्रेन है उसमें उसको लपेट ले लिया, यानी इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया का प्रोसेस हो चुका। इसके बाद क्या होता है, उसकी जब इनगल्फमेंट होती है यानी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ये चला आता है, तो इसके बाद सेल के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है। इस प्रोटीन को मोटर प्रोटीन कहा जाता है और इस मोटर प्रोटीन का काम ये होता है कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाए। तो ये जो बैक्टीरिया है जो कि फॉरेन पार्टिकल है, ये मोटर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, यानी WBC इस फॉरेन पार्टिकल को मोटर प्रोटीन के साथ अटैच करता है और वही मोटर प्रोटीन लाइसोसोम्स की तरफ हरकत करने लगते हैं। जब ये लाइसोसोम्स तक पहुंच जाता है तो वहां पर पैगोलाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है और इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस जो कि एंजाइम डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं और वही एंजाइम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसकी मौत जो है यानी डेथ वो कॉज करती हैं और हमारे सेल को उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा रखते हैं। तो इसको पैगोसाइटोसिस यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे इम्यून जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून का जो प्रोसेस है, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो एक दफा फिर मैं रिवीजन करता हूँ कि क्या होता है, WBC का जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है और इस फॉरेन पार्टिकल को अपनी लपेट में ले लेता है और इसको हम कहते हैं सीडीपोडिया फॉर्मेशन, यानी फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती हैं। हकीकी मेम्ब्रेन नहीं होता लेकिन एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको जब ये मेम्ब्रेन उसके अंदर लपेट ले लेता है तो इसको वेजिकल कहा जाता है और इस वेजिकल को पैगोसोम कहा जाता है। फिर इसके बाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको मोटर प्रोटीन कहा जाता है। ये उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर इसके अटैचमेंट होने के बाद ये लाइसोसोम्स की तरफ हरकत करने लगते हैं, जहां पर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दी जाती हैं और हमारे सेल को इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट से बचा रखते हैं।